गैस एक गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मेरे हिसाब से समीकरण में आपको कोई समस्या नहीं होगी और एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, 2 मिनट में आपके आंसर आ जाएंगे। सभी पर्सन अपन समीकरण के इसको बेसिक मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो से पढ़ाता हूँ और लास्ट तक चलते हैं। विशेष रूप से जो आर्मी, क्लर्क, जीडी यानी बेल्ट की जो नौकरियां होती है, रेलवे में भी, एसएससी में भी, उन सभी के में ये सिलेबस के अंदर है और सभी सिलेबस अपन एक साथ कवर कर रहे हैं। देखिए समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण, समी यानी समान और करण यानी करना। ऐसे कोई 2 भाग होते हैं जिनको आपको हमेशा क्या रखना है? समान रखना होता है। यदि दोनों समान हैं तो क्या कहलाते हैं? वो समीकरण। ठीक है ना, 2 नाम आते हैं। पहले अपन इधर समझते हैं। पहले समीकरण, समीकरण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। यानी 2 पार्ट हैं, जैसे आपने तराजू होता है ना, तुला, उसके 2 पार्ट बराबर बराबर। अगर इधर 1 किलो का बाट है तो इधर क्या होना चाहिए? 1 किलो की कोई वस्तु होनी चाहिए, जब तो बराबर रहेगा ना, तो वो समीकरण है। ठीक है ना, समीकरण यानी दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं असमीका। क्या कहते हैं? असमीका। असमीका के बारे में अपने को चर्चा भी नहीं करनी है। अपन क्या सीख रहे हैं? समीकरण। इतना समझो कि जो बराबर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? असमीका। और जो बराबर हो जाते हैं दोनों भाग, दायां भाग और बायां भाग, तो क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। जैसे मैंने इधर लिख दिया 5, ठीक है, फिर लगा दिया मैंने बराबर का चिन्ह, तो इधर में कुछ भी लिखो वो किसके बराबर होना चाहिए? उसको सरल करूं तो 5 के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 + 2 यानी 5। अब ये भी 5 है और ये भी 5 है, बीच में किसका निशान लगा दिया मैंने? बराबर का निशान लगा दिया, तो ये क्या बन जाती है? समीकरण बन जाती है। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इस प्रकार की समीकरण नहीं है। इसमें क्या होता है? चर है और अचर है, दोनों साथ साथ आता है। अब बात आगे, नया नाम आ गया, चर और अचर। आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं, समय या कंडीशन के साथ साथ बदलते रहते हैं, उन्हें कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। इनको अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों में डिनोट करते हैं यानी लिखते हैं। जैसे एक्स, पी, क्यू, आर, वाई, इस प्रकार इनको लिखा जाता है। ठीक है। अब समय के साथ साथ बदलते कैसे हैं आप इसमें भी देखोगे और आपने देखा भी होगा कैसे। जैसे कहीं पर लिखा जाता है x = 2 और कहीं पर यह भी लिखा जाता है कि x = 4। देखो यहाँ पे x का मान कितना बता रहा है? वो 2 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे x का मान कितना बता रहा है? वो 4 बता रहा है। बदल गया ना समय के साथ साथ। इस इक्वेशन में x का मान कितना है? 2 और इस इक्वेशन में x का मान कितना है? 4। लेकिन आगे तो x ही है ना, बदल गया ना। तो जो बदल जाते हैं मान समय के साथ साथ उन्हें कहते हैं अचर, और जो निश्चित होते हैं वो कहलाते हैं अचर। जैसे 10 हो गया, -10 हो गया, 20 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या है? अचर हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, 10 है वो 10 ही रहेगा, 20 है वो 20 ही रहेगा। आपको प्रश्न आता है, वो आता है x का मान निकालना। किसका मान निकालना? x का मान निकालना। या ऐसा लिखा जाता है कि समीकरण का मान बताओ या समीकरण का हल बताओ। वो क्या करना है? उसके अंदर आपको x का मान याद करना है। और बेसिकली आपके यहाँ पे रैखिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है? रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण के बारे में आपके सिलेबस में पूरा है और अपन रैखिक समीकरण के बारे में ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब समीकरण के बारे में आप जानते हो, रैखिक के बारे में क्या मतलब हो गया? रैखिक का मतलब ये है जिसकी अधिकतम घात 1 हो। कोई भी समीकरण है उसमें अधिकतम घात कितनी हो? उसकी 1 हो। एक तो ये कंडीशन, ये नियम हो गया। दूसरा, यदि आप उसका ग्राफ बनाते हो, क्या बनाते हो आप? ऐसा ग्राफ बनाते हो तो एक सरल रेखा ऐसे मिलती है आपको हमेशा। इधर भी सरल रेखा मिल जाती है, इधर भी सरल, कहीं भी कैसे भी अलग अलग सरल रेखा, अनंत सरल रेखा मिलती है। लेकिन मिलेगा कैसा ग्राफ है? सरल रेखा के अंदर होगा। आपको ऐसे जिग जैग या ऐसे ग्राफ नहीं मिलेगा इसका। ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा होगा ना ग्राफ, या फिर यहाँ से ऐसा हो गया, ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा।
इसका ग्राफ कैसा मिलने वाला है, सरल रेखा में ग्राफ मिलने वाला है, रेखिक यानी सरल रेखा। ये भी है कि उसकी घात हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। रही बात अधिकतम घात की, अधिकतम घात क्यों कहा, क्योंकि देखो कोई भी समीकरण आती है कि 2x + 2y = 5, इसमें बताओ घात कितनी है अधिकतम, 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 है। तो ये कौन सी समीकरण हो गई, रेखिक समीकरण हो गई। और एक दूसरी समीकरण लिखता हूँ x² + y = 10, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये कौन सी हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, वो एक कई अन्य दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो अधिकतम घात होती है वही उसकी घात मानी जाती है। मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो इसकी घात कितनी हो गई, अधिकतम घात 3। तो कितनी घात की समीकरण है, 3 घात की समीकरण। ये पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा भी होगा, 4वीं 5वीं 7वीं 8वीं में तक आ जाता है। हल कीजिए। मैंने आपको बता दिया समीकरण अगर ना कहीं भी नाम आ जाए या समीकरण का कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, आपको किसका मान निकालना है, x या y का मान निकालना है, ठीक है ना। ये रेखिक समीकरण है और एक चर वाली रेखिक समीकरण है। कितने चर है इसके अंदर, 1, यानी आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। देखो नियम ये काम करता है कि यदि इधर बराबर से एक तरफ आपको क्या रखना है, चर रखना है, चर रखना है, क्या रखना है, बराबर से एक तरफ चर रखना है हमेशा, क्योंकि चर इधर रख लोगे तो उसका मान आप इसके बराबर में होगा, वही उसका मान होगा। यानी इधर आपको अब क्या रखना है, x रखना है, क्या रखना है, x, और बाकी जो बचे उनको उधर भेज दो, ठीक है। सबसे पहले इसको भेजो प्लस में, इधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 4x = 2 - 6, इतना आया समझ में। यदि इधर प्लस में है बराबर से इधर भेजते ही माइनस में, इधर माइनस में तो इधर भेजते ही प्लस में, इधर गुणा में तो इधर भेजते ही भाग में, इधर भाग में तो इधर भेजते ही गुणा, बस इतना है। अब ये किस में है, गुणा में ना, इधर भेजते ही भाग में, तो x बराबर आ जाएगा क्या, -4/4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, x = 1, x = -1। क्या इतनी बात आई क्या समझ में। अब देखो ये x = -1 है क्या, क्यों ऐसा निकालते हैं मान, क्या मतलब हुआ x = -1, इसको कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं इसको, शून्यक। क्या कहते हैं, शून्यक। शून्यक की क्यों, क्योंकि यदि इस समीकरण के अंदर आप x = -1 रख देते हो तो इस समीकरण का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, उस समीकरण का मान 0 हो जाता है। रख के देख लो, आपको हमेशा x बराबर या y बराबर मान प्राप्त करने होंगे और इसे कहते हैं शून्यक। अगर -1 इस समीकरण x के स्थान पर -1 रखते हैं तो इस समीकरण का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये रिवर्स चेक आप करके कर सकते हो, जैसे जांच आप इसकी कर सकते हो, लेकिन आपको करनी नहीं है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ शून्यक होता क्या है। इसके स्थान पर आपको क्या रखना है, -1, तो लिखो 4 - 1 + 6 बराबर कितना, 2। 4 को इससे गुणा किया, क्या आ जाएगा, -4 + 6 = 2, क्या बचेगा, +2 = 2। यानी आपका ये जो x = -1 है वो क्या है, सत्य है। यदि ये 2 इधर न होके आप इसको इधर रखो और बराबर इसको क्या रखो, 0 रखो, तो ये इस समीकरण के मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। रख के देख लो, 2 = 2 है ना, 2 = 2 है, इस 2 को इधर लिया हो तो 2 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए हमेशा क्या कर देता है समीकरण, पूरे समीकरण के मान को 0 के बराबर कर देता है, इसे कहते हैं इसको 0। ये तो हो गई इसकी जांच कि आपका x का जो मान मिला वो सही है या गलत, जांच होगी, दोनों उत्तर बराबर आ गए तो सत्य है। अब इसका नाम शून्य क्यों दिया, क्योंकि समीकरण के मान को क्या कर देता है, ये 0 कर देता। इसको इधर भेज दिया तो क्या आ जाता है, इसका मान 0। एक बात और, जितने घात की समीकरण होगी उतने ही उसके शून्यंक होंगे। कितने घात की समीकरण है, 1 घात की समीकरण, शून्य कितना होगा, 1 होगा। इस दुनिया में यदि ये समीकरण आए कहीं भी तो इसमें x का मान हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। यदि इसकी घात 2 होती तो इसके शून्य कितने होते, 2। ऐसे मान 2 होते जो इस समीकरण के मान को क्या कर देते, 0 कर देते। 3 घात की होती तो कितने, 3। हो सकता है तीनों एक ही हो, लेकिन अधिकतम की अपन बात कर रहे हैं। अधिकतम कितने हो सकते थे इसके, 3 घात के तो 3, 2 घात के 2, 5 घात के तो अधिकतम 5। लेकिन अभी कितने घात के, 1 घात के, तो 0 क्या होगा, केवल मात्र 1 ही होगा। लिखिए इसको। अब देखिए इधर क्या करना है आपको, इसमें
x का मान निकालना है। अरे मान याद करने में क्या करना होता है, x का मान। तो इस 3 को इधर भेज दोगे, ये 3 इधर किसका है, प्लस का। इधर हमेशा आपको x ही रखना है, इसको इधर भेज दिया, किसका हो जाएगा ये, माइनस का। तो 12x बराबर 147 माइनस में 3, इसको इधर भेजोगे तो इधर किस में है, इधर जाते ही भाग में। x बराबर क्या आ जाए, कितना बचा, 144 बटे में 12, x का मान। क्यों, कैसे पता चला आपको भाई 12 ही आएगा, बिना भाग दिए कैसे पता चला, 12 का ये स्क्वायर है। अभी अपन कर रहे थे तो ये तो दे रखा था एक तरफ, और एक तरफ क्या देता था, ये अचर मान देता था। लेकिन अब दोनों तरफ क्या दे दिया इसने, चर अचर। चर अचर को क्या कहते हैं, बहुलक। क्या कहते हैं, बहुलक। ये भी बहुलक और इधर भी बहुलक है, दोनों तरफ इसने बहुलक दे दिए। तो आपको कैसे हल करना है, तरीका साधारण सा है कि एक तरफ आपको क्या रखना है, अचर, और दूसरी तरफ चर, है ना। देखो कैसे करेंगे, 5x, दोबारा लिखता हूँ मैं, 3x + 8 है। आपको सबसे पहले ये देखो 3x का मान है, 3x है, इसको उठा के इधर ले आओ। इधर अपन क्या ले रहे हैं, चर ले रहे हैं सभी, इसको उठा के इधर ले आओ। इधर इधर ये किसका है, इधर भेजते ही माइनस का। क्या आ जाएगा, 5x - 3। फिर देखो बराबर का निशान, 8 यहाँ पे पहले से ही है। अब अपन इस 4 को उधर भेज रहे हैं, क्योंकि चर चर को एक तरफ करेंगे और अचर अचर को एक तरफ करेंगे, ठीक है ना। इसको इधर भेजा तो ये किसका आ जाएगा, -8। अब देखो 5x में से 3x घटाओगे, कितना बचेगा, 2x बचेगा। और 8 में से 4 घटाओगे, 4 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4/2 बराबर 2। x का मान कितना आ गया, 2। इसमें देखो ये भिन्न में आ गया, किस में दे दिया इसने, भिन्न में दे दिया। अब जब कभी भी भिन्न में आता है तो आप क्या करते हो, लैसे लेते हो, लघुत्तम लेके सरल करते हो ना। तो इसमें यही करना है, लघुत्तम लेके आपको सरल करना है। देखो लिखते हैं इसको, 5x - 4/7 - 1/2 बराबर 3x - 1/14। ये अपना सवाल लिख लिया। अब देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, बताइए कितना आएगा लघुत्तम, 14। इन दोनों का लघुत्तम 14 आ गया ना, है ना। अब एक तो तरीका इसमें ये होता है डायरेक्ट, देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसको 2 से गुणा करके यहाँ लिखना है, यहाँ पे 7 और इसको 7 से गुणा करके यहाँ लिखना है। ये सरल रहता है इसके अंदर, 7 और 2 ही है, यही दोनों लघुत्तम, इनको दोनों का गुणा तो लघुत्तम आया है। अगर छोटी बड़ी संख्या तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपके, 2 संख्या है और इन्हीं दोनों का गुणा यदि लघुत्तम आया है तो क्या करते हो, इसको तो इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, लिख दो। या फिर अपना तरीका है ही क्या, 7 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 2 बार। फिर 2 को इससे गुणा किया, कितना आया, 10x। इसी से तो गुणा कर रहे हैं। या फिर 2 को किससे गुणा कर दो, 5x से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 10x। या 2 को किससे गुणा कर दो, 4 से कर दो, कितना आ जाएगा, 8। या फिर क्या करो, 7 का भाग इसमें 2, कितनी बार गया है, 2 बार। फिर 2 को 4 से गुणा किया, कितना आया, 8 आया। दोनों चीज़ें एक सी है। मेरे को ये सरल लगती है कि मैं इसको इससे गुणा करके इसको इससे गुणा करके सीधा लिख देता हूँ। पहले इसमें भाग देने की फिर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसको ऐसे गुणा कर देना तिरछा। क्या आएगा यहाँ पे, इसको इससे गुणा करोगे तो -7। आगे ऐसा कैसा लिख दो, 3x - 1/14। अब देखो बराबर में चिन्ह होता है, जैसे बराबर में ऐसे होता है 5 = 5, तो 5 से 5 कट गए, ठीक है ना। या फिर 1/5 बराबर 1/5 आता है तो 5 से 5 कट गया। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर बराबर है 14 और 14 बट्टे में 14 से 14 काट सकते हो, ठीक है। बच गया क्या, 10x माइनस के 7 है और माइनस के कितने हैं, 8 है। कितने आएंगे बताओ, -15 बराबर क्या, 3x - 1। इससे पहले वाला सवाल बना या नहीं बना, बन गया। अब आप क्या करोगे, चर पद इधर ले आओगे और अचर पद इधर ले आओगे। इस 3x को उठा के इधर ले आओगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा बताओ, 10x - 3x बराबर, इधर माइनस का 1 है, इसको इधर भेजोगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 15, ठीक है। बताओ कितना बचेगा, इससे 7x बचेगा ना, 10 में से 3x घटाया, 7x बच गया। तो 7x
बराबर 14, किसका? प्लस का माइनस का? प्लस का 14। x बराबर कितना आ गया? 14/7 बराबर 2। अगर इसमें यहाँ पर प्लस माइनस का निशान लगाकर और दिया हुआ होता तो आप क्या करते? लघुत्तम लेकर इसको सरल कर लेते। क्या कर लेते? लघुत्तम लेकर, जैसे पहले वाले में किया था। लेकिन इसने यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐसा दे रखा है। देखो कैसे करते हैं। 5x माइनस 10/5 बराबर 5x/7, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? वज्र गुणा करके। आपको सबसे पहले देखो क्या सरल करना होता है। यहाँ पे ये भिन्न है ना, भिन्न को आपको मिटाना है। पहले आपको इसको क्या बनाना है? रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है ना। जैसे x + 2y = 1, इस प्रकार का इसको बनाना है। तो इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करोगे आप? वज्र गुणा कर दो। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तिरछा गुणा कर दिया, ठीक है। करो भाई, इसको इससे करो, कितना आएगा? 7 × 5 = 35x, 35x, फिर -70 बराबर 25x। अब इस 25x को इधर ले आओगे और इस 70 को उधर भेज दोगे। ले आओ इधर। 35x तो यहाँ पर है ही, इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा? -25x बराबर कितना? 70। इस 70 को इधर भेज दिया, ठीक है। कितना बचेगा बताओ? 10x बराबर 70। तो x बराबर 7। लघुत्तम लेकर कैसे करेंगे? लघुत्तम लेकर। एक बार फिर से इसको देख लो, कैसे लघुत्तम लोगे। अब 4 को 3 से गुणा करते हैं तभी तो लघुत्तम आता है। कितना लघुत्तम आएगा? 12। कितना लघुत्तम आया? 12। अब मैंने आपको क्या बता दिया? इस संख्या को तो आप इससे गुणा कर लो और इस संख्या को आप इससे गुणा कर लो, लिख दो। जो चिन्ह है बीच में वो चिन्ह आप लगा देना। इसको इससे गुणा किया, कितना आया? 3 दूनी 6x, किसका चिन्ह है? प्लस का। इसको इससे गुणा किया, कितना आया? 15। फिर किसका चिन्ह है? प्लस का। इसको इससे किया 12x बराबर कितना? 2x/5। ये ज़्यादा सरल रहता है। अब इन x वालों को जोड़ लो और बताओ, जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा? 6x और 12x 18x प्लस कितना? 15/12। इधर क्या? अब क्या करोगे? वज्र गुणा। क्या करोगे? वज्र गुणा। इसको इसके इससे इससे करो, इसको इससे करो। 18 को 5 से गुणा करो, बताओ कितना आएगा? 90x। 15 को 5 से बराबर 12 को 2 से 24x। इस सवाल के अंदर आपके सभी जो तरीके आ गए हैं, जब जो सवाल में अपने अभी तक पढ़े हैं, सभी तरीके इसके साथ में आ गए हैं, ठीक है ना। जब सवाल ये लास्ट में लिया है, अब क्या करोगे? इस 24x को उठाकर इधर ले आओगे और इस 75 को उधर भेजोगे, है ना। तो 90x यहाँ से है, इसको इधर ले, कितना आ जाएगा? -24x, क्योंकि यहाँ पे किसका है? प्लस का। ये 75 का इधर किस में है? प्लस का। इधर भेजते ही माइनस में हो जाएगा। बताओ कितना बचेगा? 90 में से 24 घटाया, कितना? 66 क्या? 66x बराबर कितना? -75। x बराबर कितना? -75/66। बताओ ये कट रहे हैं क्या? x का मान कितना आ जाएगा? 22। अब कट रहे हैं क्या? ये आपका उत्तर है।